बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 20 अक्टूबर है साल 2020 और दिन है आज मंगल का। आज आपसे मज़ीद कुछ गुफ्तगू करते हैं क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और जुड़वा शहर रावलपिंडी में जनाब बहुत अहम तरीन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सरगर्मियाँ चल रही हैं, इजलास हो रहे हैं और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ख़ास तौर पे इस वक्त जो है वो सब की नज़र वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी पे है। और दूसरा ये कि कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, अहम तरीन ख़बरें हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और एक और भी चीज़ बताऊँगा कि इस वक्त गैर मुल्की सफ़ारत खाने, तकरीबन 6 गैर मुल्की सफ़ारत खाने हैं जनाब, वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। वो क्या मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं और क्या क्या राब्ते कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस के साथ राब्ते कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और साथ ही साथ जो दानिश्वर हमारे सहाफ़ी भाई और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके साथ राब्ते में हैं और मुलाकातें और ये सारी चीज़ें, उनसे क्या मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले जनाब बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। मुस्लिम लीग नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, ये सब क्या सोच रहे हैं और क्या ये बदस्तूर अपनी इनकी सफ़ों में इत्तेहाद है, नहीं है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अहम तरीन फ़ैसला किया है और उस फ़ैसले में कौन कौन उसका साथ देगा और PDM में कौन सी जमातें इस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि जरदारी साहब के साथ होंगी और कौन सी जमातें इस वक्त हैं जो कि शरीफ ख़ानदान के साथ खड़ी हैं। और इसका नतीजा कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूं जनाब। सबसे पहले इब्तदा करते हैं कि ख़ास तौर पे 25 अक्टूबर का मैंने कहा था जी, 25 अक्टूबर तक जो स्टेट है, रियासत है, रियासती इदारे हैं, वो मज़ीद ऑब्ज़र्व करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। और जो पहला जो गुजरांवाला में था जो कुछ हुआ वो कराची में नहीं हुआ। गुजरांवाला में जो कुछ हुआ, जो शरीफ ख़ानदान ने इब्तदा की थी और वो जो एक टेम्पो बनाया था और एक नैरेटिव और एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की, कराची में 2 दिन के बाद वो वहीं से तकरीबन मैं कहूँगा कि 50% वहाँ से कट लग गया और उस वक्त लगा जब नवाज़ शरीफ साहब को तकरीर करने की इजाज़त नहीं दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक मैसेज दे दिया और वहीं से मामलात शुरू हो गए। क्योंकि गुजरांवाला में जो कुछ हुआ उसके बाद पीपल्स पार्टी के बंद कमरे के इजलासों में ये फ़ैसला हुआ था कि जनाब ये एक ख़तरनाक खेल है जो कि शरीफ ख़ानदान खेल रहा है, उसका अपना एजेंडा है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। कराची में वही कुछ हुआ। अब एक कदम आगे पीपल्स पार्टी ने बढ़ाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनाब 25 अक्टूबर को जो जलसा है कोयटा का, ये PDM का तीसरा जलसा था और उसमें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी यानी कि मरकज़ी कायदीन जो है, मरकज़ी क़यादत, वो शरीक नहीं होगी। आसिफ अली जरदारी साहब हॉस्पिटल जा चुके हैं। मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था कि आसिफ अली जरदारी साहब बहुत समझदार हैं और उनका हस्पताल जाना बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उनका हस्पताल जाना एक स्ट्रेटेजिक मूव है, पॉलिटिकल मूव है और अब वो आम लोगों से मुलाकातें नहीं करेंगे। अब सिर्फ़ उससे मुलाकात करेंगे जरदारी साहब जिससे उनका दिल चाहेगा और एक उनके पास बहुत क्या कहना चाहिए सेफ़ वे उनके पास मौजूद है कि जनाब वो हॉस्पिटल में हैं। बिलावल भुट्टो 25 अक्टूबर के जलसे में नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाएंगे कि उन्होंने अपना गिलगित बल्तिस्तान का प्लान रख लिया है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जी कि उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है, कराची में ही कर लिया था, गुजरांवाला के जलसे के बाद ही कर लिया था कि जनाब वो शरीफ ख़ानदान का जो एजेंडा है, जो खुफिया एजेंडा है, जो हिडन एजेंडा है, जो उनकी पॉकेट में है और तमाम जो कार्ड्स हैं जिसको कहते हैं पत्ते, ताश के पत्ते, वो सब के सब उन्होंने अपने सीने से लगाए हुए हैं। लिहाजा अब पीपल्स पार्टी मज़ीद
कई कदम पीछे हो गई है। और बिलावल भुट्टो ने बज़ाहिर ये कहा है कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान में 20 दिन वहाँ पे क़याम करेंगे और इंतखाबात के लिए सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान में होंगे। तो जनाब बात ये है कि बड़े लोग हैं, बड़े काम और बाय एयर आ जा सकते हैं, लेकिन वजह ये नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया है कि जनाब हम आपके साथ नहीं हैं, और मुक़्तदर हलकों को भी पैगाम दे दिया है कि हम इनके साथ नहीं हैं। हम आइन कानून के अंदर रहते हुए अपनी स्ट्रगल करेंगे और पार्लिमान की बालादस्ती और पार्लियामेंट को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अब अगली बात मैं बताता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये क्यों किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जी कराची में फिर मजबूर किया गया, और उनको मजबूर ये किया गया कि जनाब आप इस्तीफ़ों की तरफ आएँ, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दें और सिंध असम्बली को तोड़ दें। इस्तीफ़े देने के बजाय सिंध असम्बली तोड़ दें, इधर हम पंजाब से निकलते हैं, और इस तरीके से जो जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं वो सब इस्तीफ़े दे देंगे, सिंध असम्बली टूट जाएगी। कौमी असम्बली में हमारी मेजॉरिटी तकरीबन हमारे वोट जो हैं 50% नहीं तो 48% वोट तो हैं इनके, तो उनको हम उस बुनियाद पे हम जनाब कहेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज ख़त्म और एक आइनी बहरान पैदा होगा। मार्च से पहले मार्च सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सकेगा, वो भी रुक जाएगा और नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे। आप हमारे साथ हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरीहन इनकार कर दिया और उन्होंने इस्तीफ़ों का ऑप्शन उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, ये आपकी डिमांड हम नहीं मानेंगे और हम जो APC में फ़ैसले हुए थे उसके अंदर रहते हुए अपनी बातचीत जारी रखेंगे। तो ये जनाब PDM जो कि बुनियादी तौर पे शरीफ ख़ानदान ने बनाया था और पैसा शरीफ ख़ानदान का था, सारी इन्वेस्टमेंट शरीफ ख़ानदान की थी, और उसमें अचकज़ई साहब, मौलाना, ये लोग थे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और कदम आगे आपको बताता हूँ जनाब कि फिर एक बात डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, और वो कौन फैला रहे हैं, वो शरीफ ख़ानदान के ही जो एक मीडिया नेटवर्क है, सोशल मीडिया नेटवर्क, और सारे आपस में लाइक माइंडेड कह लें, हम ख्याल, वो अब ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की गई कि जनाब हमें बता रहे हैं बाअसर हल्के कि सिंध में गवर्नर राज लगने जा रहा है और सिंध में किसी वक्त भी गवर्नर राज लग सकता है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो सकती है और इसके लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो उसका वाहिद मकसद ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का, वही बात जो 5th जनरेशन और हाइब्रिड जंग जिसे कहते हैं, वही टेक्निक इस्तेमाल की गई। उसका वाहिद मकसद ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आपस में रखना पड़े और पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान आपस में ताल्लुकात ख़राब हों, लिहाजा ये एक मुकम्मल तौर पे कन्वे कर दिया गया कि जनाब ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है और ये सब डिसइंफॉर्मेशन, गलत इत्तलात हैं, बेसलेस हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है, लिहाजा ये एक मूव थी गलत फहमी पैदा करने की जो कि नाकाम हुई। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। मौलाना की जो तकरीर है कराची की वो भी देखी गई और मौलाना का भी ये पैगाम गया है कि जनाब हम भी उस नैरेटिव को, उस एजेंडे को फॉलो नहीं करेंगे जो कि शरीफ ख़ानदान का है, जो कि नवाज़ शरीफ ने अपनी तकरीर में गुजरांवाला में दिया। उस एजेंडे से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम ये नहीं सोच सकते, लिहाजा उनकी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज आ चुका है। तो उसके बाद रह जाता है कौन जनाब जी, ANP जाएगी जनाब आसिफ ज़रदारी साहब के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके भी आपस में राब्ते हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हम फॉलो करेंगे पीपल्स पार्टी को, ना कि शरीफ ख़ानदान को, और हमारा अलायंस जो नेचुरल बनता है वो उन्हीं के साथ ही बनता है। अगली बात है जनाब, रह गई अचकज़ई साहब। अब 2 करैक्टर रह गए हैं और वो है अचकज़ई एंड शरीफ ख़ानदान, 2 रह गए हैं जनाब।
یہ اپنا ایجنڈا کس حد تک آگے لے کے جا سکتے ہیں یہ اب آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اور اگین میں ایک اگلی بات بھی بتاؤں جی، اختر مینگل صاحب نے بھی وہ ایکسٹریم لینے سے معذرت کر لی ہے شریف خاندان کو، جو کہ ایکسٹریم لی ہوئی ہے گجرانوالہ جلسے سے لی تھی۔ اور اختر مینگل صاحب کی طرف سے بھی واضح طور پہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنی محرومیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وہ ان کا ایک ہے، ظاہر ہے وہ قوم پرست ہیں وہاں کے، اور ان کے والد وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں عطا اللہ مینگل، وہ خود وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اس وقت وہ خود قومی اسمبلی میں MNA ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور اگر کوئی پوزیشن آگے پیچھے ہوئی ان ہاؤس چینج کی تو اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ مضبوط ترین امیدوار ہوں گے، لہٰذا وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں شریف خاندان کے ساتھ اس ایجنڈے پہ نہیں جا سکیں گے جس ایجنڈے پہ لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جناب آتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل سکون.com جناب جسے کہتے ہیں، مقدمات کا اندراج شروع ہو چکا ہے۔ مقدمات کا اندراج کا کیا فائدہ نکلے گا، کیا نتیجہ نکلے گا، یہ تو ظاہر ہے جی آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کو کس طریقے سے گورنمنٹ ہینڈل کرتی ہے۔ لیکن مقدمے جو ہیں وہ درج ہوں گے، کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا، یہ ایک میسج ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لیا جائے گا۔ اگر کوئی خلاف قانون کام کرے گا تو حکومت حرکت میں آئے گی۔ اب یہ مقدمے شروع ہو چکے، مقدموں کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا جناب، اس کے کیا اثرات ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر ایک اور بھی خبر لے لیں کہ ایک مؤثر دھڑا جو ہے اس نے واضح طور پہ شریف خاندان کو یہ میسج کنوے کر دیا ہے کہ جناب اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو پھر اس نیریٹو کے ساتھ، اس ایجنڈے کے ساتھ پالیٹکس نہیں ہو سکتی، کیونکہ افواج پاکستان کے ساتھ مسلم لیگ کے فورم سے، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ٹکراؤ، اور وہ بھی پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے ناطے وہ ٹکراؤ کرے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں جی کچھ شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بھی کی ہیں، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب آپ اپنی بھتیجی اور بھائی سے رابطہ کریں، اور شہباز شریف صاحب نے کچھ اور بھی وہاں سے بیٹھ کے رابطے کیے ہیں، اور اسی لیے اب ان کا جو فزیکل ریمانڈ ہے وہ ختم ہو گیا، جوڈیشل ریمانڈ پہ ان کو جیل بھیجا جائے گا اور وہاں پہ رکھا جائے گا۔ لیکن اب میرا خیال ہے کہ فی الحال جو اسٹیٹ کا فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ جناب جو جیل مینول ہیں اس کے اکارڈنگلی چلا جائے، کسی کو بہت زیادہ فائدہ اور ریلیف دینے کی کوشش نہ کریں، اور جو VVIP ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کو ذرا واپس لے لیا جائے۔ تو یہ ہے جناب اب تک کی اپڈیٹس، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو بری خبر ہے شریف خاندان کے لیے، اور اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ہمارے اداروں کے لیے کہ جو ایک شریف خاندان اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی لندن میں اور جاتی عمرہ میں بیٹھ کے پلان ترتیب دے رہی تھیں، اس سارے ایجنڈے سے ہوا نکلتی جا رہی ہے، اور یہ ایجنڈا 3 دن سے زیادہ نہ چل سکا، اور 16 اکتوبر سے اس کی پیک تھی، 18 اکتوبر کو یہ 50% پہ چلا گیا، اور اب 25 اکتوبر کو اس سے بھی کہیں زیادہ نچلے لیول تک پہنچ جائے گا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔